हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 की एनसीईआरटी सप्लीमेंट्री इंग्लिश बुक का चैप्टर द लास्ट लीफ पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इट इज़ ऑटम। ऑटम यानी पतझड़ का मौसम था। द विंड इज़ ब्लोइंग हार्ड। जो हवाएं थी वो बहुत तेज़ी से, बहुत मजबूती से बह रही थी, बहुत तेज़ हवाएं हो रही थी। एंड इट इज़ रेनिंग हैविली, और बहुत तेज़ वर्षा हो रही थी, बारिश हो रही थी। All the leaves on any ivy creeper have fallen except one. एक ये ईवी क्रीपर होता है, एक ऐसा पेड़ होता है जो चिपक के चलता है, किसी चीज़ का सहारा लेके बढ़ता है। तो उसकी जो लीव्स थी, जो पत्तियां थी उसकी, वो सारी पत्तियां सारी पत्तियां गिर चुकी थी, केवल एक पत्ती बची थी। वाई डज नॉट द लास्ट लीफ फॉल? वो आखिरी लीफ क्यों नहीं गिरी? चलिए अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। Sue and Johnsy, two young artists, shared a small flat. स्यू एंड जॉन्सी, ये दो लड़कियां हैं। ये कौन है? यंग आर्टिस्ट हैं, और उन्होंने एक छोटा सा फ्लैट दोनों ने बांटा हुआ, यानी दोनों एक फ्लैट में, एक कमरे में रहती हैं। द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। ये जो उनका फ्लैट था, ये उनके एक पुराने से घर की तीसरी स्टोरी यानी तीसरी मंजिल पे था। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर। जो जॉन्सी थी वो बहुत बुरी तरीके से बीमार हो गई थी नवंबर में। शी हैड निमोनिया। उसे निमोनिया हो गया था। शी वुड लाई ऑन हर बेड विदाउट मूविंग। वो केवल अपने बेड पे ही लेटी रहती थी, बिना इधर उधर हिलते हुए। वो हिल भी नहीं पाती थी, यानी कि जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो। वो केवल क्या देखती थी? विंडो से बाहर की ओर देखती थी। स्यू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड। और जो उसकी जॉन्सी की दोस्त थी स्यू, वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई थी। शी वेंट फॉर डॉक्टर। वो डॉक्टर के पास गई। ऑल्दो ही केम वेरी एवरी डे। और जो डॉक्टर था वो भी हमें हर दिन ही आता था। देयर वॉज नो चांस इन जॉन्सीज कंडीशन चेंज। और लेकिन फिर भी जॉन्सी की कंडीशन में कोई भी अंतर नहीं था। वन डे द डॉक्टर टुक स्यू असाइड एंड आस्क्ड हर। एक बार डॉक्टर स्यू को उस कमरे से बाहर लेकर थोड़ा साइड में लेकर उससे कुछ बोलता है। इज़ एनीथिंग वरिंग जॉन्सी? क्या कुछ जॉन्सी को परेशान कर रहा है? नो रिप्लाइड स्यू। स्यू बोलती है नहीं। बट वाई डू यू आस्क? लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा है? द डॉक्टर सेड। डॉक्टर बोले, जॉन्सी it seems it has made up her mind. Johnsy, it seems, has made up her mind that she is not going to get well. ऐसा लग रहा है मुझे कि जॉन्सी ने अपने दिमाग में ये बात बिठा ली है कि वो सही नहीं होगी। इफ़ शी डज नॉट वॉन्ट टू लिव, अगर वो जीना ही नहीं चाहती है तो मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प हर। तो मेडिसिन्स उसे कोई भी हेल्प नहीं कर सकती हैं। अगर वो जीना ही नहीं चाहती है तो मेडिसिन्स भी उसे तो मेडिसिन्स के द्वारा भी वो जीवित नहीं रह पाएगी। स्यू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर। स्यू ने बहुत कोशिश करी कि वो जॉन्सी को इंटरेस्ट लाए उसके अराउंड, उसके आसपास जो भी चीज़ें थी उनमें। शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स। वो कपड़ों के बारे में बात करती थी। फैशन के बारे में करती थी। बट जॉन्सी, लेकिन जो जॉन्सी थी, डिड नॉट रिस्पॉन्ड। लेकिन जॉन्सी रिस्पॉन्ड नहीं करती थी, कोई भी उसका आंसर नहीं देती थी। जॉन्सी कॉन्टिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। जॉन्सी अभी भी अपने बेड पर ही लेटी हुई रहती थी। स्यू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम। स्यू ने फिर क्या किया कि वो अपना एक ड्राइंग बोर्ड लेकर आई जिस पर वो ड्राइंग बनाती थी, क्योंकि आर्टिस्ट थी दोनों। तो स्यू अपना ड्राइंग बोर्ड जॉन्सी के कमरे में लेकर आए एंड स्टार्टेड पेंटिंग। और फिर पेंट करना शुरू कर दिया उसने। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस शी विस्टल्ड वाइल वर्किंग।
वो जॉन्सी का माइंड इधर उधर डाइवर्ट करना चाहती थी, यानी इधर उधर भटकाना चाहती थी, मतलब उसे खुश रखने के लिए इधर उधर उसका दिमाग रखना चाह रही थी। और वो इसके लिए क्या कर रही थी, पेंटिंग करते टाइम विसल यानी सीटी भी बजा रही थी, ताकि उसका माइंड इधर से उधर चला जाए थोड़ा। सडनली स्यू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग। अचानक से जॉन्सी ने सुना, हर्ड दैट जॉन्सी विस्पर समथिंग, कि जॉन्सी ने कुछ विस्पर किया है। विस्पर का क्या मतलब होता है? विस्पर का मतलब होता है कुछ मनी मन फुसफुसाना। शी क्विकली वन मिनट फ्रेंड्स शी क्विकली रश टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड। वो अचानक से जल्दी ही जॉन्सी के बेड के पास गई और उसने देखा कि जॉन्सी उल्टी गिनती गा रही है, काउंटिंग बैकवर्ड। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, वो विंडो के बाहर देख रही थी, एंड वॉज सेइंग और बोल रही थी 12। आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11, देन 10, देन 9, 8, 7। Sue anxiously looked out of the window। अच्छा, बहुत दुखी होके, बहुत चिंतित होके, मतलब दुख से उसने विंडो के बाहर देखा। और क्या देखा उसने? शी सॉ एन ओल्ड ईवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल अपोजिट टू हर विंडो। कि जो क्रीपर का, जो ईवी क्रीपर का जो लगा हुआ है उनके यहाँ पेड़, उससे जो उसकी जो हाफ वे अप द ब्रिक वॉल, जो उनकी वॉल बनी हुई होगी, ये वॉल है, तो इससे आधा पार कर चुका था। जो ये है ना, ये ट्री है, ये आधा उनकी वॉल से ऊपर होगा। तो ये ट्री था, इसकी जो पत्तियां थी वो क्या हो रही थी, नीचे की ओर गिर रही थी। इन द विंडो इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीफ। और ये पत्तियां कैसे गिर रही थी, कि क्योंकि बाहर बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी, तो उसकी वजह से जो क्रीपर था उससे उसकी जो पत्तियां थी वो छड़ रही थी। वॉट इज़ इट डियर, स्यू आस्क्ड। स्यू बोलती है, ये क्या है, बहुत प्यार से। 6 विस्पर्ड जॉन्सी। जॉन्सी उसकी बात नहीं सुनती है और क्या बोलती है, 6। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ। अब वे सारी पत्तियां और ज़्यादा जल्दी गिर रही हैं। 3 days अगो देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स। 3 दिन पहले इसमें लगभग 100 पत्तियां थीं। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ। और अब केवल कितनी बची हैं, 5। इट इज़ ऑटम। स्यू बोलती है, ऑटम का महीना है, पतझड़ का। एंड द लीव्स विल फॉल। और जो पत्तियां वो गिरेंगी ही गिरेंगी। व्हेन द लास्ट लीफ फॉल। अब स्यू, ये फ्रेंड्स, ये जो अभी मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट रुकिए। ये जो अब सेंटेंस आया ना, व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स आई विल डाई, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर किसी ना किसी क्वेश्चन में ज़रूर आएगा। ये किसने कहा है सेंटेंस? जॉन्सी ने कहा है। अब इसका मतलब देख लीजिए आप। मैं कलर नॉट सेम कर देती हूँ, रेड। चलिए, इसका मतलब क्या है? जॉन्सी बोलती है, जब लास्ट पत्ती गिरेगी तब मैं मर जाऊंगी। विद फिनैलिटी आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days। और मैं ये सारी बातें लास्ट 3 दिनों से जानती हूँ कि जब ये लास्ट लीफ गिरेगी तभी मैं मर जाऊंगी। ओह दैट्स नॉनसेंस सेड स्यू। स्यू बोलती है, नॉनसेंस है। What have old EV leaves to do with your getting well? तुम्हारे सही होने से इन पुरानी पत्तियों का क्या मेल है, क्या इनका रिश्ता है? द डॉक्टर इज़ कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। डॉक्टर बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि तुम बिल्कुल सही हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग। लेकिन जॉन्सी ने कुछ भी नहीं बोला। स्यू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बाउल ऑफ सूप। स्यू बाहर गई और फिर उसने एक बोल में उसे सूप दिया। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप। जॉन्सी बोलती है, मैं किसी भी सूप, मुझे कोई भी सूप की ज़रूरत नहीं है। आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखी नहीं हूँ। नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट। अब यहाँ केवल 4 पत्तियाँ रह गई। पहले कितनी थी? 5, अब कितनी है? 4।
आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क। मैं अंधेरे से पहले लास्ट पत्ती गिरती हुए देखना चाहती हूँ। देन आई विल फील फॉर स्लीप फॉर एवर। और फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। स्यू सैट ऑन जॉन्सीज बेड। स्यू जॉन्सी के बेड पे बैठती है एंड किस झारों से किस करती है एंड सैड और बोलती है, यू आर नॉट गोइंग टू डाई। तुम मरने नहीं जा रही हो। आई कांट ड्रॉ द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट। मैं कर्टेन नहीं कर सकती हूँ। स्यू कह रही थी कि मैं अभी मैं अभी पर्दा बंद नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे अभी पेंटिंग करनी है, क्योंकि वरना मैं पर्दा बंद कर देती ताकि तुम वो पत्ती ना देख पाती। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस। मुझे ये पेंटिंग ख़त्म करनी है ताकि मैं कुछ पैसे कमा सकूँ। प्लीज़ माई डियर। देखिए फ्रेंड्स, ये जो पिक्चर है आप देखिए ध्यान से। ये देखिए, ये जॉन्सी है और ये स्यू है। जॉन्सी की तबीयत देखिए कितनी ख़राब है और वो ये जो है ना, ये वो क्रीपर है, ईवी क्रीपर। 1 2 3 4 एंड 5। ये वो वाली जब हमसे कहा गया था कि 5 पत्तियाँ रखी गई हैं, बट अब कितनी हैं? ओनली 4। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। शी begged जॉन्सी, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो while आई पेंट। जॉन्सी, वो सॉरी, जो सू है वो जॉन्सी से प्रॉमिस मांगती कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम विंडो को नहीं देखोगी जब तक मैं पेंट करूँगी। ऑल राइट सेड जॉन्सी, फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। जॉन्सी भी बोलती है चलो ठीक है, लेकिन तुम अपना काम प्लीज़ जल्दी से ख़त्म करो ताकि मैं लास्ट लीफ को गिरता हुआ देख सकूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। मैं इंतज़ार करते करते अब थक चुकी हूँ। आई वॉन्ट टू डाई। मैं मरना चाहती हूँ। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। अब मुझे भी आराम से चैन से मर जाने दो, जैसे कि ये धीरे धीरे पत्तियाँ जो ये क्रीपर से पत्तियाँ गिर रही हैं। अब केवल 3 हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्राई टू स्लीप। स्यू बोलती है प्लीज़ सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर। मुझे एक ओल्ड माइनर बनाना है। आई विल कॉल बेयरमैन अप टू माई मॉडल। मैं अब बेयरमैन को बुलाऊंगी अपने मॉडल के लिए। ओल्ड माइनर का मतलब है कि जैसे कि जो माइन फैक्ट्री में काम करता है उन्हें माइनर बोलते, तो उसे कोई ऐसा मॉडल सा बनाना होगा जो माइनर जैसा दिखता होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्यू रस डाउन। जो स्यू थी वो जल्दी से भागी। बेयरमैन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। देखिए, जो ये लोग थे स्यू और जॉन्सी, ये 3rd फ्लोर पे रहते थे और जो बेयरमैन था वो कहाँ रहता था? ग्राउंड फ्लोर पे। ही वॉज अ 60-year-old पेंटर। जो बेयरमैन था वो 60 साल का एक बूढ़ा पेंटर था। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टर पीस बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम। जो बेयरमैन था उसका जीवन का एक ही सपना था कि वो एक मास्टरपीस पेंट कर पाए, और ये जो सपना था ये केवल सपना ही रहा उसके लिए अभी तक। स्यू पोर्ड आउट हर वरीज टू बेयरमैन। अब जो स्यू थी उसने अपनी सारी चिंताएं बेयरमैन के ऊपर उड़ेल दी। यहाँ पर पोर इसलिए आया, थोड़ा अलग सा वर्ड है, मतलब वर्ड तो एक सिमिलर है, मतलब हमें पता है, थोड़ी अलग सी उसमें बोला उन्होंने सेंटेंस, मतलब उड़ेल सी दी उसने, अपनी परेशानी यानी उन्हें बता दी। शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज convinced that she would die when the last leaf fell. उसने बेयरमैन को बताया कि जॉन्सी कैसे अपने आप को मरने की जो उसकी टाइम है उसे लास्ट लीफ से कंपेयर कर रही है। इज शी स्टूपिड? आस्क्ड द बेयरमैन। बेयरमैन बोलता है ये स्टूपिड तो नहीं है कहीं? हाउ कैन शी बी सो फुलिश? ये इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है? शी इज़ रनिंग अ हाई टेम्परेचर। उसे बहुत तेज़, उसका टेम्परेचर बहुत हाई है। शी रिफ्यूज़ेस टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अ लॉट। स्यू बोलती है कि वो ना तो कुछ खा रही है,
ना तो कुछ पी रही है। ये सारी बातें मुझे चिंता में डाल रही हैं। चलिए आगे का पढ़ते हैं। आई विल कम टू यू एंड सी जॉन्सी। मैं तुम्हारे पास आऊँगा और जॉन्सी को देखूँगा। बेयरमैन सैड। ये किसने कहा? बेयरमैन ने। दे टिपटोएड इन टू द रूम। वे टिपटोएड यानी जो उनके मतलब कैसे कहूँ, मतलब कि जो अंगूठा है, पैर का जो अंगूठा है उसके टिपटोड यानी ऐसे दबे पाँव उसके कमरे में पहुँचे कि वो डिस्टर्ब ना हो। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग। जॉन्सी वही सो रही थी। सीयू ड्रू द कर्टेन्स टुगेदर। सीयू ने कर्टेन हटाए एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम। विंडो उसने वो जो कर्टेन थे वो बंद करे और फिर अगले कमरे में गए। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो। वो विंडो के बाहर देखने लगी। देयर वॉज ओनली वन लीफ लेफ्ट। अब उस क्रीपर पे केवल एक ही पत्ती बची थी। इट वॉज रेनिंग हैविली। और जो बारिश थी बहुत तेज़ हो रही थी एंड एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग। और वहाँ बहुत ठंडी ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही थी। इट सीम्ड एज दो द लीव वुड फॉल एनी मिनट नाउ। अब ऐसा लग रहा था कि वो जो लीव थी वो किसी भी समय गिर सकती है। बेयरमैन डिड नॉट से अ वर्ड। बेयरमैन ने कुछ भी नहीं कहा। ही वेंट बैक टू हिज रूम। वो वापस से अपने कमरे में चला गया। चलिए आगे चलते हैं। Johnsy woke up next morning in a feeble voice. She asked Sue. जॉन्सी अगली सुबह उठी और उसने पूछा कि जो उसने स्यू से पूछा स्यू टू ड्रॉ द कर्टेंस कि वो कर्टेंस को हटा दे। स्यू वॉज नर्वस। स्यू जो थी वो नर्वस थी। देखिए ये लास्ट लीव बची थी केवल। शी ड्रू बैक द कर्टेंस वेरी रिलक्टेंटली यानी बहुत डरे डरे उसने वो कर्टेन हटाया। ओह, स्यू एक्सक्लेम्ड। स्यू खुशी से चिल्लाई एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर। जैसे ही उसने उस क्रीपर की ओर देखा वो बहुत खुश होकर चिल्लाई, लुक देयर इज स्टिल वन लीफ। देखो अब भी वहाँ पर एक लीफ है उस क्रीपर में। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी। और ये और भी ज़्यादा हरी भरी है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म। इतने भयानक तूफान के बावजूद और फियर्स विंड यानी भयानक हवाओं के बावजूद ये नहीं गिरी। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट सेड जॉन्सी। जॉन्सी भी बोलती है मैंने भी कल रात की हवाएं सुनी थी। बहुत डरावनी थी, बहुत तेज़ी से चल रही थी। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन। मुझे लग रहा था कि ये गिर चुकी होगी। इट विल श्योरली फॉल टुडे। लेकिन ये आज ज़रूर ना ज़रूर गिर ही जाएगी। देन आई विल डाई। और तब मैं मर जाऊंगी। यू वुडंट डाई। तुम नहीं मरोगी। सैड स्यू एनर्जेटिकली। स्यू ने बहुत एनर्जी से भरी हुई आवाज़ से कहा, नहीं तुम नहीं मरोगे। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड। तुम्हें अपनी फ्रेंड के लिए रहना पड़ेगा, जिंदा रहना पड़ेगा। वट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई। अब फिर मुझे क्या होगा जब तुम मर जाओगी। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली। वो बहुत ही कमज़ोर थी तो उसी अवस्था में उसने स्माइल की एंड क्लोज हर आइज। और अपनी आंखें बंद कर ली। आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो। हर एक घंटे में वो विंडो की ओर देखती एंड फाइंड द लास्ट लीव इज स्टिल देयर। और हर बार देखती कि वो जो लास्ट लीफ है वो अभी वहाँ पर है। इट सीम टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर। इट सीम टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर। क्लिंगिंग का क्या मतलब होता है? क्लिंगिंग का मतलब होता है चिपकना। अब जॉन्सी बिल्कुल चिपक सी ही गई थी क्रीपर से। इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म। शाम के टाइम फिर से वहाँ पर बहुत तेज़ अचानक से मतलब बहुत तेज़ तूफान आया। द लीव डिड नॉट फॉल। लेकिन जो पत्ती थी वो नहीं गिरी। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीव। जॉन्सी बहुत देर तक लेटी रही उस लीफ को देखते हुए। देन शी कॉल्ड आउट टू स्यू।
फिर उसने स्यू से कुछ कहा। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, मैं बहुत बुरी लड़की हूँ। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली, तुमने मेरी बहुत अच्छे से देखभाल की है। एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू, और मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी, ग्लूमी हो गई थी, यानी बहुत परेशान हो गई थी। द लास्ट लीव हैज़ शोन मी हाउ विग्ड आई हैव बीन, इस लास्ट लीव ने मुझे दिखा दिया कि मैं कितनी विग्ड थी, कितनी बुरी थी। आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ अ सिन टू वॉन्ट टू डाई, ये एक अभिशाप है, एक श्राप जैसा ही है कि कोई खुद ही मरना चाहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शी हग्ड जॉन्सी, फिर उसने स्यू ने जॉन्सी को गले लगा लिया। Then she gave her lots of hot soup, फिर उसने बहुत सारे गरम गरम सूप उसे दिए। एंड अ मिरर, फिर उसे एक मिरर भी दिया। जॉन्सी combed her hair and smiled brightly, जॉन्सी ने अपने हेयर अच्छे से काढ़े और फिर खुश होकर स्माइल की। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम, दोपहर के समय डॉक्टर आया। आफ्टर एग्जामिन his patient, he told Sue, Johnsy now has the will to live. डॉक्टर जॉन्सी स्यू से बोलता है, हाँ अब जॉन्सी के अंदर जीने की विल है, जीने की इच्छा है। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि जॉन्सी अब जल्दी ही ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स, अब मुझे, हाँ चलो अब मुझे नीचे जाना चाहिए। एंड सी बेयरमैन, और बेयरमैन को देखना चाहिए। ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, वो भी निमोनिया से पीड़ित हैं। बट आई एम अफ्रेड, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अफ्रेड हूँ, डरा हुआ हूँ। देयर इज़ नो होप फॉर हिम, क्योंकि उनके जीने की कोई भी होप नहीं बची है। द नेक्स्ट मॉर्निंग स्यू केम एंड सैट ऑन जॉन्सीज बेड, स्यू आई और जॉन्सी के बेड पे बैठ गई। टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्स, जॉन्सी के हाथ अपने हाथ में लेकर बोलती है, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मिस्टर बेयरमैन डाइड, जो मिस्टर बेयरमैन है ये देखिए इस तरीके, ये अभी आपको इसका ट्रुथ पता चलेगा। ऑफ निमोनिया, मिस्टर जो बेयरमैन है वो मर चुके हैं, किसकी वजह से? निमोनिया की वजह से। दिस मॉर्निंग, इस सुबह। ही वॉज इल फॉर 2 days, ओनली 2 days, वो केवल 2 दिन से बीमार थे। देखिए याद रखिएगा कितने, 2 दिनों से केवल, ओनली फॉर 2 days। द फर्स्ट डे द जैनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, बाद में पहले दिन एक जैनिटर ने उन्हें उनके बेड पर देखा था। देखिए किसने देखा था बेयरमैन को? उस जैनिटर ने। जैनिटर का क्या मतलब है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस जैनिटर? जैनिटर का मतलब होता है डोर कीपर या फिर केयर टेकर के, मतलब उस बिल्डिंग का जो केयर टेकर था, एक टाइप से आप गार्ड मान लीजिए। उस बिल्डिंग के गार्ड ने उसे, जो बेयरमैन थे, उन्हें इस हालत में देखा था उनके बेड पर। हिज क्लोथ्स एंड शूज़ वर वेट, उनके जो कपड़े थे और जो शूज़ थे, जूते थे, वो गीले थे। एंड ही वॉज शिवरिंग, और वो काँप रहे थे, किससे? ठंड से। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, उस स्टॉर्म में, उस तूफ़ानी रात में वो बाहर थे। देखिए अब मैं आपको पहले ही बताती हूँ। देखिए ये जो बेयरमैन है, ये लीफ ड्रॉ कर रहे हैं ना, यही इनका क्या है? मास्टर पीस है। लेकिन उन्हें ये इतना रियलाइज़ नहीं हुआ है, अभी बताती हूँ मैं आपको। देखिए ये मिस्टर बेयरमैन है, इन्होंने ये जो लीफ बनाई है ना, ये जो लीफ है, ये लीफ वही लीफ, ये असलियत वाली लीफ नहीं, ये पेपर की लीफ है, जो कि जॉन्सी के लिए उसने बनाई थी। क्यों बनाई थी? क्योंकि जो लीफ थी वो तो आराम से वैसे भी उस रात में चली गई होगी, गिर गई होगी, लेकिन रही कैसे होगी उस भयानक रात में? कैसे रही थी? वो असलियत की लीफ नहीं थी, वो पेपर की लीफ थी। और किसने बनाई थी? बेयरमैन ने। और वो बनाएंगे कैसे? क्योंकि वो उन्होंने बाहर ही जाके उसे पेंट वो किया होगा, स्टिक की होगी उससे, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा भीग चुके थे, जिसकी वजह से वो फिर मर गए।
तो लीफ किसने बनाई थी? बेयरमैन ने। किसकी वजह से चौंसी बच्ची? बेयरमैन की वजह से है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल डिट्टो, और जो लीफ इन्होंने ये बनाई है बिल्कुल क्रीपर जैसी थी, जैसी उसकी असलियत की लीफ थी, बिल्कुल वैसी लीफ थी। देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है, ये देखिए। तो इतनी, और वो थे भी कितने ईयर्स के? 60 ईयर्स ओल्ड के थे। तो देखिए एक तो इतने बूढ़े थे वो, फिर उन्होंने ये बारिश में ये इतनी अच्छी लीव वो बना के स्टिक की होगी, उसमें टाइम लगा होगा, और इतने बूढ़े थे तो इस बारिश में वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। फिर चलिए लास्ट पैरा है इस चैप्टर का। Then they found a ladder and a lantern still lighted, lying. 1 second. देन दे फाउंड, फिर उन्होंने क्या देखा? एक लैडर देखी, यानी जो सीढ़ी होती है, लकड़ी की सीढ़ी हो या फिर लोहे की, जो ऊपर नीचे जाने वाली पोर्टेबल सीढ़ी होती है वो, और लालटेन देखी थी, स्टिल लाइटेड, जो कि अब भी जल रही थी। नियर, ये फ्रेंड नियर है, जूम की वजह से नहीं दिख रहा। हाँ देखिए, हाँ। देन दे फाउंड, मैं दोबारा से बताती हूँ। देन दे फाउंड अ लैडर एंड अ लालटेन स्टिल लाइटेड लाइंग नियर हिज बेड। फिर उन्होंने क्या देखा? एक लैडर, यानी जो पोर्टेबल सीढ़ी होती है वो, स्टेयर, या स्टेयर्स वो तो वैसी सीमेंटेड होती हैं, ये जो चेयर, ये जो एक लकड़ी की होती हैं, स्टील वगैरह की उसकी आती हैं, वो वाली लैडर देखी उन्होंने, सीढ़ी, और लालटेन देखी जो कि अब भी जल रही थी, स्टिल लाइटेड ऑन है नियर हिज बेड, जो कि उसके बेड के पास रखी हुई थी। There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. और उन्होंने क्या देखा? उस सीढ़ी के नीचे कौन कौन से कलर के पेंट थे? ग्रीन पेंट था एंड येलो पेंट था, कुछ कुछ येलो और ग्रीन पेंट था, और कुछ ब्रशेज रखे होते जो पेंट करने के लिए ब्रशेज यूज़ होते हैं वो। जॉन्सी डियर सेड स्यू जॉन्सी से बोलती है, लुक आउट ऑफ द विंडो के बाहर देखो, लुक एट दैट ईवी लीफ, उस ईवी लीफ के पास देखो, विंडो के बाहर उस ईवी लीफ को देखो। हैवंट यू वंडर्ड व्हाई इट डजंट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोस, तुमने ये नहीं सोचा कि इतनी भयानक हवाओं में ये फ्लटर, इधर से उधर हिली क्यों नहीं लीफ? दैट्स बेयरमैन्स मास्टरपीस, ये बेयरमैन का क्या था? मास्टरपीस। सो बेयरमैन का मास्टरपीस क्या था? द लीफ ही पेंटेड एंड पेस्टेड ऑन दैट क्रीपर। क्या था? दैट लीफ। क्योंकि वो मास्टरपीस कैसे हुआ? क्योंकि उसने जॉन्सी की लाइफ बचाई, बिकॉज इट सेव्स जॉन्सीज लाइफ। ओके, क्योंकि जो जान बचा ली जिस भी चीज़ ने, वो एक टाइप का मास्टरपीस, वो मास्टरपीस से कम नहीं है। लेकिन उन्हें तो नहीं पता, क्योंकि बेयरमैन तो मर चुके थे, तो उन्हें कैसे पता होगा उनका मास्टरपीस? सो उनके लिए वो ड्रीम ही रह गया था उनका। ही पेंटेड इट द नाइट एंड द लास्ट लीफ फेल। he painted it the night the last leaf fell. उन्होंने ये पिछली रात बनाई थी जब ये लास्ट लीफ गिर गई थी। ये चैप्टर ओ हेनरी ने लिखा है फ्रेंड्स। देखिए ये इसमें भी लिखा है जेनिटर का मीनिंग। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।